लाहौर में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। पंजाब हुकूमत ने शिमला पहाड़ी के इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। डेविस रोड, एडजर्टन रोड, ड्यूरेंट रोड, कश्मीर रोड हॉटस्पॉट एरिया करार। शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा, एबर्ट रोड तक का इलाका हॉटस्पॉट। शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन और एम्प्रेस रोड भी हॉटस्पॉट एरिया डिक्लेयर। क्वीन मैरी कॉलेज रोड और मुल्हिका इलाके शामिल। तरक्याती कामों पर पाबंदी, मोटरसाइकिल रिक्शों का दाखिला बंद। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी। स्मोक सियासी नहीं इंसानी मसला है। इस मामले पर भारत से बात करना होगी। वजीर आला मरीम नवाज का दिवाली की तकरीब से खिताब में बोली, स्मोक के मसले पर भारत से डिप्लोमेसी की जरूरत है। सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखूं। हवाओं को नहीं पता दोनों मुल्कों के दरमियान में बॉर्डर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करते, स्मोक से लड़ना नामुमकिन है। हुकूमत का स्मोक से निजात के लिए सनती इलाकों में शजरकारी बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला की तालीमी इदारों को भी ग्रीन फोर्स बनाने की हिदायत। लाहौर ग्रीन मास्टर प्लान के तहत दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। दरख्तों का हिफाजती हिसार बनाकर कार्बन की रोकथाम और ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाई जाएगी। हर दरख्त की जियो टैगिंग भी होगी। सनतों के इश्तराक के अमल से शजरकारी बढ़ाई जाएगी। स्मॉग है, जब चीफ मिनिस्टर ने फरवरी में ऑफिस अस्यूम किया तो सबसे पहले जो हमारी कमेटी बनी वो स्मॉग मिटिगेशन की कमेटी थी और एक कैबिनेट कमेटी ऑन स्मॉग बनी जिसको वज़ीर आला पंजाब खुद चेयर करती हैं। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए 6 माह पहले ही इकदाम शुरू कर दिए थे। वजीर आला मरीम नवाज की ज़ेर निगरानी पहली क्लाइमेट चेंज कमेटी बनी। 6 माह में हर महकमे को अहदाफ सौंपे गए थे। अब लाहौर के शहरियों ने किरदार अदा करना है। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में खिताब, बोली भारत से स्मोक मामले पर बातचीत बढ़ाएंगे। हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की तरफ जाना होगा। ज्यादा स्मोक वाले इलाकों में हम ग्रीन लॉकडाउन लगा रहे हैं। स्मोक की शिद्दत बढ़ने से मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा। फिजाई आलूदगी से शहरी नज़ला, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियों का शिकार। आंखों में जलन जैसी शिकायत भी आम। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। शहरी घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। स्मोक का बाइस बनने वाली गाड़ियों की चेकिंग के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगा दिए गए। आरटीए ने धुआं छोड़ने वाली 52 गाड़ियां बंद कर दी। 31 गाड़ियों के चालान 5,50,000 के जुर्माने आयद कर दिए गए। स्मोक के तदारुक के लिए दायर नए दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। हाई कोर्ट ने महकमे माहौलियात समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। 26वीं आईनी तरमीम के तहत क्लीन क्लाइमेट एनवायरनमेंट देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। ये आज लाखों जिंदगियों का दिया है जो अल्लाह ताला के फजल करम से हम आज जलाने जा रहे हैं। और न सिर्फ ये कि पंजाब के अवाम, अल्लाह ताला कभी किसी को कोई ऐसा मर्ज़ लाहक ना हो जिससे उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो। अल्लाह ताला सबको सेहत दे। लेकिन ये हॉस्पिटल जो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है वो सिर्फ पंजाब के अवाम के लिए नहीं है, बल्कि मैं आज अलल ऐलान कहती हूँ कि ये पंजाब के अवाम के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए है, सिंध के अवाम के लिए, बलूचिस्तान के अवाम के लिए, आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए।
नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब। वजीर आला मरीम नवाज ने नवाज शरीफ कैंसर ट्रीटमेंट अस्पताल का संगे बुनियाद रखा। वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत आला हुकाम की शिरकत। 920 बिस्तर पर मुश्तमिल कैंसर का यह पहला सरकारी अस्पताल होगा। मंसूबे पर 55 अरब रुपए की लागत आएगी। अस्पताल का पहला फेज 2025 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैंसर ट्रीटमेंट अस्पताल में बिला तफरीक इलाज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते बोले, हम बातों नहीं अमली इक़दाम पर यकीन रखते हैं। हमारे तमाम मसाइल अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हैं। फलाही रियासत एक माँ की तरह होती है। सूबाई हुकूमत के पास रखा पैसा सूबे की आवाम का ही होता है। आवाम को इनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर का सबसे पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर भी बनने जा रहा है। मैं दिवाली के खूबसूरत त्यौहार पे, इस रोशन दिन पर हिंदू बरादरी को, सिख बरादरी को और जहाँ जहाँ दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। अ वेरी हैप्पी दिवाली। सब खड़े हुए, हिंदू भी हैं यहाँ पर हमारे सिख भाई बहन भी हैं। जब सब खड़े हुए तो मुझे लगा कि हम किसी तफरीक के बगैर हम पाकिस्तानी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। 1400 हिंदू खानदानों को 15,000 रुपए देने का ऐलान। मरीम नवाज तकरीब से खिताब में बोली, दिवाली का दिया दिलों को जोड़ता है। हम किसी तफरीक के बगैर सब पाकिस्तानी हैं। अक़लियतें हमारा हिस्सा हैं। सिख, हिंदू, मसीह सब बराबर के पाकिस्तानी हैं। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। 20 दिसंबर को माइनॉरिटी कार्ड तारुफ करवाएंगे, जिससे 10,500 रुपए दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का फैसला। नई अथॉरिटी के लिए 10 रुकनी कमेटी की प्रपोजल तैयार। वज़ीर आला की अथॉरिटी को 6 माह के अंदर ऑपरेशनल करने की हिदायत। फोर्स के लिए रवायती पुलिस स्टेशन से अलहदा इन्फोर्समेंट स्टेशन बनाए जाएंगे। अफसरान को किसी भी गाड़ी या शख्स की तलाशी लेने, सामान जब्त करने और गिरफ्तारी का इख्तियार हासिल होगा। लाहौर के 5 टीचिंग अस्पताल 12 अरब रुपए से जायद के मकरूज। अस्पतालों की जानिब से अद्वियात दीगर अशिया खरीदारी पर अरबों के वाजिबात होने का इंकशाफ। सर्विस अस्पताल 2.5 अरब रुपए के करीब मकरूज। गंगाराम अस्पताल पर 1.5 अरब रुपए वाजिबात की अदायगी बाकी। म्यू अस्पताल के जिम्मा 3 अरब 60 करोड़ रुपए वाजिबात हैं। शहर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज। डिप्टी कमिश्नर का बेदिया रोड का दौरा, पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा बोले, कोई बच्चा पोलियो के कतरे पिए बगैर ना रहे। पोलियो मुहिम को कौमी फरीजा समझें और मुहिम को कामयाब बनाएं। वालिदैन भी पोलियो टीमों के साथ ताउन करें और पोलियो के 2 कतरे अपने बच्चों को लाजमी पिलाएं। डिप्टी कमिश्नर का बुनियादी मरकज सेहत लधड़ का भी दौरा। सैयद मूसा रजा की डॉक्टर और स्टाफ से मुलाकात, सहूलियात से मुताल्लिक पूछा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वज़ीर खजाना को खत। माशी बहाली के लिए रुपए को मजबूत करने के इक़दाम का मुतालबा। सदर PBF ख्वाजा महबूब रहमान बोले, डॉलर की कीमत नीचे लाए बगैर महंगाई में कमी वाक़या नहीं हो सकती। 5 सालों में रुपए की तनज़ली ने इंडस्ट्री और ज़राअत को बुरी तरह मुतासिर किया। रुपए की कदर में कमी की वजह से तकरीबन 91% मईशत तबाह हुई। हमें स्टेक होल्डर्स से ज़ेर मुबादला के मसले को हल करने के लिए ऑन बोर्ड आने का मुतालबा करना चाहिए। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की गुत्थी सुलझ न सकी। निगरान पंजाब हुकूमत के बाद मरीम हुकूमत के भी मंसूबे में अदम दिलचस्पी। मुलाजमीन से दरख्वास्तों की मद में वसूल पैसे हड़प होने का खदशा। सरकारी मुलाजमीन के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर DG LDA और नेफ्टा को दरख्वास्त दे दी गई। दरख्वास्त में अपार्टमेंट देने की इस्तदा। सरकारी मुलाजमीन ने फीकस 2,70,000 रुपए बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवाए।
महकमे रेलवे में रैशनलाइजेशन का अमल जारी। TLA मुलाजमीन को मुलाजमत से निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। वॉशिंग लाइन से 21 TLA मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। रैशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत वॉशिंग लाइन में 45 TLA मुलाजमीन रखने की इजाजत दी गई। लाहौर की 5 नई तहसीलों में तहसीलदारों की तैनातियां। तहसील सदर के तहसीलदार का इजाफी चार्ज नायब तहसीलदार शफकत हसन रजा को दिया गया। तहसील निश्तर के तहसीलदार का इजाफी चार्ज मोहम्मद जुल्फिकार खान। तहसील अलामा इकबाल के तहसीलदार का इजाफी चार्ज नायब तहसीलदार रेहाना अशरफ को मिल गया। तहसील रावी के तहसीलदार का इजाफी चार्ज नायब तहसीलदार अली रजा के सुपुर्द। लाहौर तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया। दूसरी बार भी लड़कियों ने मैदान मार लिया। इम्तिहान में 44,881 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 20,890 उम्मीदवार पास हुए। कामयाबी का तनासुब 46% से जायद रहा। सेक्रेटरी बोर्ड रिजवान नजीर और कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां ने नताइज का ऐलान किया। उम्मीदवार लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से नताइज मालूम कर सकते हैं। माफिया के अलावा हमारे पास ज़ीरो टॉलरेंस है, हम किसी को माफ़ नहीं करते। इसलिए आप देखें कि हमने सुपरवाइजरी स्टाफ जो लगाया वो नया लगता है, हर एग्ज़ाम में नया लग रहा होता है, रोटेशन भी नहीं हम करते। तो हम लाइव थंब इम्प्रेशन और फोटोग्राफ्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा। बच्चा एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एंटर ही तब होगा जब वो बायोमेट्रिक करेगा, वो हमारे बोर्ड के उस डाटा बैंक के साथ कनेक्ट होगा। उधर ही आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी वेदर द कैंडिडेट इज़ रियल वन। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहानात में प्राइवेट उम्मीदवार मिनाहिल शहजादी 1013 नंबर लेकर पहले नंबर पर रही। मोहम्मद आफाक 965 नंबर हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। इम्तिहानात में 54% उम्मीदवार फेल हुए। कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां कहते हैं, इम्तिहान निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए अब इम्तिहानी सेंटर्स में बायोमेट्रिक सिस्टम लाना होगा। मैट्रिक सालाना इम्तिहान के दाखिलों का शेड्यूल जारी। इम्तिहान का आगाज 4 मार्च 2025 से होगा। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उम्मीदवार सिंगल फीस के साथ 2 नवंबर से 27 नवंबर तक दाखिला फॉर्म जमा करवा सकेंगे। 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक दाखिला फीस 2 गुना फीस के साथ जमा करवाई जा सकेगी। ट्रैफिक पुलिस ने रायविंड इज्तिमा के लिए ट्रैफिक इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। डिविजनल अफसरान की निगरानी में 13 DSPs और 203 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स तैनात। 110 पेट्रोलिंग अफसरान, 999 ट्रैफिक वार्डन्स, 10 फोल्क लिफ्टर्स और 5 ब्रेकडाउन्स भी मौजूद रहेंगे। CTO हमारा अत्थर बोली, शुरका इज्तिमा की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 7 स्टैंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। एम्बुलेंसेज और दीगर इमरजेंसी गाड़ियों के लिए तमाम रूट्स को क्लियर रखा जाएगा। LDT मुकी सब्जाजार में कार्रवाई। 100 कनाल अराजी से तजावुजात और झुग्गियां खत्म करा दी। ऑपरेशन डायरेक्टर हाउसिंग फॉर यावर बशीर वर्क और डायरेक्ट इन्फोर्समेंट काशिफ अवान ने किया। ऑपरेशन में इन्फोर्समेंट स्क्वाड और पुलिस ने हिस्सा लिया। DG LDA की LTA की मलकियती प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। DG LDA का सब्जाजार का दौरा, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ इन एक्शन। फूड सेफ्टी टीमों की शादमान में मारूफ जलेबी पॉइंट और टोलेंटर मार्केट की चेकिंग। 8 मन बीमार मुर्गियां तल्फ। नाकस इंतजामात पर जलेबी पॉइंट को भी सील कर दिया गया। लाहौर सफारी जू में नन्हे शेर की आमद। बच्चा माँ और बाप के हमरा सफारी जू में अटकेलियां करने में मसरूफ। नए मेहमान की आमद के बाद शेरों की तादाद 22 हो गई। वेटरनरी डॉक्टर रिजवान कहते हैं, बड़ी उम्र के शेर को 8 से 10 किलो गोश्त खिलाया जाता है। बच्चे को 2 से 3 किलो रोजाना की बुनियाद पर गोश्त खिलाया जाता है। नए बच्चे की इंतजामिया की जानिब से निगहदाश्त की जा रही है।